नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइज ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम एक अत्यंत गूढ़ ध्यान विधि की चर्चा करेंगे। उसे मैं आपको बतलाऊंगा। यह ऐसी ध्यान विधि है जो कि सहज ध्यान योग कहलाती है और ये मेरे सद्गुरु ने मुझे बतलाई थी। और यह जो विधि है यह चारों युगों में थी। ये सतयुग में भी थी, त्रेता में भी युग में थी, कलयुग में भी है, द्वापर युग में भी थी। ये चारों युगों में थी और यह सदा रहने वाली है। और जितने भी आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हुए हैं यहाँ इस मेथड को किसी न किसी रूप से अवश्य करते हैं। तो संतों ने कहा है कि मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी चान, 10वां द्वारा देहरा ताम ज्योति पहचान। मतलब मन ही मथुरा है, दिल ही द्वारका है और काया ही काशी है। और इसमें एक 10वां द्वार है, उसमें हमें ज्योति को पहचानना है। 10वां द्वार का मतलब जो हमारे तालू है, जो यहाँ पे इसको हम 10वां द्वार कहते हैं। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, 2 कान और मलमूत्र विसर्जन के 2। तो ये 9 जो है ये द्वार है। और 10वां द्वार हमारे तालू में माना गया है, जिसे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति खोल लेता है या उसका यह खुल जाता है। यह खींचरी मुद्रा कहलाती, जब हम तालू में अपनी जीभ को ऐसा पलटा के लगा लेते हैं। जीभ को आपको तालू में पलटा के लगाना है इस सहज ध्यान योग करने के लिए। और नासाग्र दृष्टि रखेंगे, नासाग्र दृष्टि रहेगी, नाक के अग्रभाग को हम देखेंगे और जीभ हमारी तालू में लगी रहेगी। और हमें आती जाती हुई सांसों की साक्षी हो जाना है। जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी भावनाएं आ रही हैं, जो भी ऊर्जा आ रही है, उसे आपको केवल देखना है। आती जाती सांसों को भी देखना है और हमें साक्षी हो जाना है, विटनेस हो जाना है। और जीभ जो है वो हमारे तालू में हल्की सी लगी है 10वें द्वार पर। ये हमारी खींची मुद्रा हो जाएगी। और इसे आप अगर साक्षी होकर 5 मिनट ही देखेंगे तो आपकी जितनी भी ऊर्जा मूलाधार केंद्र में है वो स्वाधिष्ठान चक्र से होते हुए अनाहत चक्र में आएगी, अनाहत से फिर वो विशुद्धाग्य चक्र में आएगी, विशुद्धाग्य से वो आपके, जब हम अग्र भाग को देखते हैं ना नासाग्र दृष्टि रख के, तो हमारे वो आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र के क्षेत्र को कवर करती है। ये इसे आप करेंगे तो आपका नासाग्र दृष्टि जैसे रखी तो मूलाधार की जितनी भी ऊर्जा है वो ऊपर आना शुरू करेगी। और जो सांस है वो आ रही है, जा रही, हम केवल विटनेस है, उसे हम केवल देख रहे हैं। पूरी ऊर्जा जो है वो सहस्त्रार में, आज्ञा चक्र में और विशुद्धाग्य चक्र में, इसके बीच में रहती है इसमें एनर्जी। और जो भी आपके विचार आ रहे हैं, अच्छे हो या बुरे हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। जो भी भावनाएं चल रही है, अच्छी या बुरी, इस पर ध्यान नहीं देना, केवल हमें साक्षी बने रहना है और नासाग्र दृष्टि का फॉलो करना है और साक्षी बने रहना। आती जाती हुई सांसों को देखना है। 5 मिनट से आप करिए। सुबह, रात को सोते समय आप इसे बिस्तर पर करते हुए सो जाइए और शाम को एक बार और कर लीजिए। अगर आप इसे रात को सोते हुए बिस्तर पर कर लेंगे तो यह योग निद्रा हो जाएगा। पूरी निद्रा आपकी योग निद्रा हो जाएंगी। और जब आप सुबह उठते हैं तो उसे बैठे बैठे ही बिस्तर पर आप कर लीजिए, तो पूरा दिन भर आप तरोताज़ा रहेंगे, एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। और शाम को भी आप इसे करिए एक बार, तो फिर तो पूरा परमात्मा में और आत्ममय जीवन हो जाएगा। 5 मिनट से शुरुआत करिए और फिर धीरे धीरे आप इसे बढ़ाते रहिए। खुद ब खुद आपको आनंद देगा, प्रेम देगा, करुणा देगा, विनय देगा। इससे आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएंगी, विचार शुभ हो जाएंगे, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, बुद्धि सात्विक हो जाएगी और आपका मन जो है पवित्र हो जाएगा, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आप आत्मा में स्थित हो जाएंगे, परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आत्मा में लीन हो जाएंगे, परमात्मा में तल्लीन हो जाएंगे। आप परमात्मा के अंश को अपने भीतर ही अनुभव करेंगे। काफ़ी बढ़िया मेथड है ये, एक बार इसे करिए। लगती छोटी सी है मगर जब आप इसे करेंगे ना तो अद्वितीय आनंद से भर देगा। नासाग्र दृष्टि रखना है, जीभ तालू में 10वें द्वार पर, और ऊर्जा जो है वो ऊपर उठ रही है।
जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी भावनाएं आ रही हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है हमें, केवल साक्षी बने रहना है और आती जाती हुई सांसों को देखना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, केवल देखना है, अपने तरफ से सांस लेना भी नहीं और छोड़ना भी नहीं, केवल विटनेस साक्षी हम बने रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि सांस ना आ रही है ना सांस जा रही है, और जब ऐसा आपको लगेगा कि ना सांस आ रही है ना सांस जा रही है, तब आपका सुषुम्ना में आप स्थित हो गए हो। सुषुम्ना नाड़ी आपकी खुल रही है, आप उसमें आप स्थित रहेंगे और आप उस समय नोट करेंगे कि आपको समय का पता नहीं चलेगा। आप समयातीत का अपना अनुभव करेंगे और ना उस समय कोई विचार चलेगा, ना कुछ किसी प्रकार की भावनाएं आएगी, केवल ऊर्जा को आप महसूस करेंगे और सांस का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ना विचारों का पता चलेगा, ना भावनाओं का पता चलेगा, ऊर्जा का आपको पता चलेगा और साक्षी आप हो जाएंगे। तो आप समझना कि सुषुम्ना का द्वार खुल रहा है, जीभ तालू में लगी हुई है। तो ये आपका प्राथमिक स्टेज रहेगा। ये जब इस मेथड पे आप करेंगे और इस अवस्था में जब आप पहुँचेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, विचार शुभ, भावनाएं कल्याणकारी होने लगेगी। और यहाँ पर आप अपने इष्ट को देख सकते हो। इस अवस्था में आपको अपना इष्ट, जो अभी देवी देवताओं को आप मानते हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, शंकर हो, पार्वती हो, जो भी इष्ट को आप पूजते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और अपने सदगुरु का भी आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। सदगुरु भी आपको यहाँ दिखाई देंगे, इष्ट भी यहाँ पे दिखाई देंगे। जो मंत्र जब आप करते हैं वो मंत्र भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप अगर उस अवस्था में पहुँच रहे हो तो आप बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हो। इसे बढ़ाते जाइए, 5 मिनट करिए सुबह, 5 मिनट शाम को, और रात को सोते समय करते करते ही सो जाना है, तो पूरी निद्रा योग निद्रा हो जाएगी। मैं तो ये जो 5-5 मिनट के अगर आपने 3 प्रयोग कर लिए, 15 मिनट का अगर यह प्रयोग आपने किया तो यह जीवन में आपके पूरा परिवर्तन कर देगा। जैसे दूध में जरा सा दही डालने पर वो पूरा दही बन जाता है, फिर उसे हम मथते हैं तो वो मक्खन फिर आगे चल के घी बन जाता है ना, उसी प्रकार यह मेथड है। शुरू में हम उसे साक्षी से शुरू करते हैं, विचारों को देखते हैं, भावनाओं को देखते हैं, आती जाती सांसों को देखते हैं। जब यह सिद्ध होने लगता है तो हमारे विचार शांत हो जाते हैं, भावनाएं सब शांत हो जाती हैं और सांसों का पता नहीं चलता कि आ रही या जा रही। तो हम समयातीत का अपने भीतर अनुभव करते हैं। हम समयातीत, टाइमलेसनेस का अपने भीतर अनुभव करते हैं और स्थान का भी हमें पता नहीं चलता। कालातीत और समयातीत दोनों का हमें एक साथ अनुभव आता है। देश काल और वातावरण का भी हमें पता नहीं चलता और हम अपनी आत्मा में लीन, परमात्मा में तल्लीन हो जाते। यही परमात्मा के सबसे निकट होने का समय है। इसी समय आप सबसे अधिक निकट है परमात्मा के और अपनी आत्मा के। तो इसे आप अवश्य करिए। मेरे सदगुरु ने मुझे बताई थी और उन्होंने मुझे बोला था कि ये आप इसका प्रचार प्रसार करिए, सभी को बतलाइए, क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पर आ गई। मित्रों, इसे आप करिए। यह सहज ध्यान योग है, मेरे सदगुरु ने मुझे बतलाया है और मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसे बतला रहा हूँ। आप इसे एक बार करेंगे, धीरे धीरे जब आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगेगी, आप मूलाधार में अभी जी रहे हैं, जैसे आप सहस्त्रार में जीना शुरू करेंगे, पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। कई घटनाएं, आप अलौकिक घटनाएं भी घटती हैं, वो आगे आती हैं। और जब ये सिद्ध हो जाएगा आपका 10वां द्वार, तो एक रस भी निकलता है 10वां द्वार से, जिसे योगी पीता है, जिसे अमृत कहा गया है। यही अमृत सर है जो नानक ने जिसको बताया है ना, अमृत सर यही है जो पीयूष ग्रंथि से एक रस निकलता है और तालू से झरता है। उससे कबीर ने भी पिया था, नानक ने भी पिया था, सभी संतों ने इसे चखा है। यही है राम रस, यही है अमृत सर। और ये गुरु की, सदगुरु की कृपा से मिलता है और मैं सदगुरु की कृपा से ही आपको बता रहा हूँ। गुरु चंद्रामृत नैनों में धारे मधुआ चाखन आया। जो संतों ने कहा ना, गुरु चंद्रामृत नैनों में धारे मधुआ चाखन आया। तो ये नैनों में धारण हो जाता है जब हम नासाग्र दृष्टि करते हैं और जीभ तालू में लगी रहती हैं और 10वां द्वार खेचरी मुद्रा, पूरी ऊर्जा ऊपर के केंद्रों में है। हम जी रहे हैं विशुद्ध आज्ञा से होती हुई आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र में पूरा ऊर्जा का आप अनुभव करेंगे। और वासना तो ऐसी तिरोहित हो जाएगी कि आपको लगेगा नहीं कि आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बचाया करेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएगा
और परम आनंद और परम शांति और परमात्मा, इसका आप अपने अनुभव करेंगे, प्रत्यक्ष अपने भीतर अनुभव करेंगे। और इतना ही नहीं मित्रों, जब आप इसे करते रहेंगे, इसको आप अपने डेली का रूटीन बना लेंगे, तो जो आपको छूकर हवा बहती है ना, वो भी पवित्र हो जाएगी। आपको छूकर जो हवाएं जा रही है, उसके स्पर्श में आने से ही सामने वाले व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होने लगेगा, उससे लाभ होने लगेगा। आपको जो छू के हवाएं बह रही वो पवित्र हो जाएगी, उस हवा जिस भी व्यक्ति को छुएगी उसमें भी पवित्रता का भाव आने लगेगा। आपने देखा ना, संतों के पास जाने पर या मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर जाने पर पवित्रता का भाव आता है, क्योंकि वो संत वहाँ रहे हैं, हजारों साल तक वो उनकी सुगंध वो स्थान ग्रहण करके रखता है। तो आपसे भी वही अनुभूति झरने लगेगी, आपको छूकर बहने वाली हवाएं पावन हो जाएगी। आपके विचार जहाँ जाएंगे वहाँ शुभता को फैलाएंगे, आपके विचार शुभ हो जाएंगे और शुभता को फैलाएंगे, दूसरे के भीतर भी शुभ विचार आने लगेंगे। आपकी भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, ये कल्याणकारी भावनाएं दूसरे के भीतर भी कल्याण की भावना को पैदा करेगी। आपका बुद्धि जो है वो सात्विक हो जाएगी, सामने वाले के अंदर भी सात्विकता के गुणों का वो विकास करेगी। आपकी ऊर्जा जो है वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आपके स्पर्श से, आपको देखने मात्र से ही सामने वाले की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगेगी, उसका मन निर्मल हो जाएगा। कबीरदास जी ने कहा है ना कि मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन ऐसा निर्मल हो गया है कि जैसे गंगा नदी का पानी है और मेरे पीछे भगवान आ रहा है। कबीर कबीर कहते हुए भगवान ही मेरे पीछे दौड़ रहा है। मतलब हाँ, मनुष्य को उन्होंने भगवान के रूप में कहा कि यानी हरि भी आपके पीछे आने लगता है। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो मन आपका भी निर्मल हो जाएगा और ईश्वर भी आपके पीछे पीछे आने लगेंगे। मतलब आप में ही ईश्वर का अंश है और आप उसे अपने भीतर जानने लगेंगे। और जो भी मनुष्य आपके आसपास है, जो आपके आस पीछे आ रहे हैं, वो भी ईश्वर का ही अंश है। इस अर्थों में उन्होंने कहा है कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन निर्मल, विचार शुभ, भावनाएं कल्याणकारी, बुद्धि सात्विक, चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आपके संपर्क में आने वालों के साथ भी यह सब कुछ होने लगेगा। आप अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा में प्रतिष्ठित रहेंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब चले जाएगा। आशा तृष्णा आसक्ति साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्ष्या द्वेष भय मूर्छा पाखंड नकारात्मकता चेतना का अधोगमन आलस प्रमाद भय चिंता उत्तेजना उद्विग्नता, ये आपको छू भी नहीं पाएंगे। आप इससे निर्लेप रहेंगे, निर्लिप्त रहेंगे, कमलवत हो जाएंगे। आप सारे संसारिकता आपसे दूर हट जाएगी। आप आत्मा में लीन, परमात्मा में तल्लीन हैं। फिर आपसे परिवार के लिए भी कल्याण होगा, समाज का भी आप कल्याण करेंगे, समुदाय का भी आप कल्याण करेंगे, देश का भी, राष्ट्र का भी कल्याण करेंगे। धर्म तो आप साक्षात धर्म का ही रूप हो जाएंगे। धर्म संप्रदाय सबका आपसे हित होने लगेगा। सबको आप उनके वास्तविक अर्थ में प्रकट करेंगे। और आर्थिकता और भौतिकता जो है ये भी आपके पास में आएगी और आप इनका सदुपयोग करेंगे। जितनी भी अनुकूलता आपको मिलेगी, आप सबका उपयोग अपनी आत्मा को जानने में और परमात्मा की जानने के लिए करेंगे। सब साधन हितकारी हो जाएंगे आपके लिए। जैसे कबीरदास जी ने कहा है ना कि सत्य गहो सदगुरु को चीनो सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा। तो सत्य को ग्रहण करिए, सत्य गो सदगुरु को चीनो, और सदगुरु को पहचान लो जिसने सत्य को जान लिया है, और सत्य नाम विश्वासा, और उस सत्य नाम के ऊपर आपको विश्वास करना है। सत्य नाम एक प्रकार का संप्रेषण है जो सदगुरु से हमें प्राप्त होता है, जो सहज ध्यान योग के रूप में सदगुरु हमें ध्यान बतलाते हैं, वही सत्य नाम है। तो सत्य गहो सदगुरु को चीनो सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा। कबीरदास जी ने बोले कि सभी साधन हितकारी हैं और हमें इसका
उपयोग कर लेना है। तो साधन के रूप में कबीरदास जी ने समाज को, परिवार को, राष्ट्र को, राज्य को, देश काल और परिस्थिति को, आर्थिकता भी, भौतिकता भी, नैतिकता भी, आपकी सामाजिकता भी, धर्म भी, संप्रदाय भी, जो भी आपको साधन मिलते हैं सबका उपयोग आप अपनी आत्मा परमात्मा को जानने के लिए कर सकते हैं। तो आप भी इसे करिए और यह सद्गुरु का प्रसाद है जो कि मैं आपको बतला रहा हूँ। मैं इसे प्रतिदिन नित्य करता हूँ, आप भी इसे करिए। और इसके अलावा आप जो कुछ भी जैसा भी जीवन कर रहे हो उसमें आमूल चूर परिवर्तन ऑटोमेटिक आने लगेगा। आपके दुर्गुण जो है वो खुद ब खुद चले जाएंगे, आपकी जो कुबुद्धि है वो सात्विक बुद्धि में बदल जाएगी, आपके जो बुरे विचार है वो अच्छे शुभ विचार में बदल जाएगी, आपकी अकल्याणकारी जो बुरी भावना है वो सब कल्याणकारी हो जाएगी, आपकी ऊर्जा जो अभी तक निम्न केंद्रों में है वो उच्च केंद्रों में होने लगेगी और उच्च केंद्रों का आनंद आपको प्राप्त होने लगेगा। और जैसे ही आप उच्च केंद्रों का आनंद प्राप्त करेंगे तो आपका जीवन ईश्वरमय हो जाएगा, परमात्मय हो जाएगा, आत्ममय हो जाएगा। आप परमानंद और परम शांति को अपने भीतर ही उपलब्ध हो जाएंगे। तो यह मेथड करिए। नासाग्र दृष्टि रखेंगे, जीभ तालू में लगी हुई है, आती जाती सांसों को हम साक्षी होकर देख रहे हैं और कोई भी विचार आ रहा है तो हम उसके भी साक्षी है। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, 5 मिनट रात को सोते हुए करते हुए सो जाना है। मेरा दावा है आप इसे करिए। अगर आप इसे 21 दिन करते हैं तो ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। अगर आपको 21 दिन में नहीं रोकना है, इसको आपकी डेली रूटीन में बनाना है। फिर देखिए जो बीज है ये वट वृक्ष बन जाएगा। फिर समस्त शास्त्र आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है, वो सब आपको दिखाई देने लगेगा। कबीरदास जी या निर्गुण संत की या सगुण संतों की समस्त वाणी आपका खुद का अनुभव हो जाएगी। आप उसका वास्तविक अर्थ जानने लगेंगे विद अनुभव, अपने अनुभव के आधार पर। चाहे तुलसीदास जी हो, सूरदास जी हो, कबीरदास जी हो, सभी संत हो, निर्गुण हो चाहे सगुण संत हो, चाहे भक्त कवि हो या अष्टांग योग के जितने भी आयाम हैं उसमें आप सीधे प्रत्याहार में पहुंचेंगे। ये जो हमारा जो मेथड है ध्यान के प्रत्याहार से शुरू होता है। जैसे हम नासाग्र दृष्टि रखते हैं और साक्षी हो जाते हैं तो हमारा प्रत्याहार शुरू हो जाता है। फिर ये धीरे धीरे ध्यान, धारणा, समाधि, तो ध्यान के रूप में ये आपको पकने लगेगा। पहले तो आप शुरुआत करेंगे, फिर ये धीरे धीरे ध्यान बनेगा 5 मिनट का, फिर धारणा बनेगी। धारणा का मतलब है ध्यान का पकना, और फिर यही आपको समाधि में लेके जाएगा। ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार। तो ये एक प्रकार का प्रत्याहार है जो हम कर रहे हैं। फिर ध्यान, धारणा और समाधि बन जाएगा। ये मेरा अनुभव है, ये आपका भी अनुभव जाएगा। सद्गुरु का प्रसाद है, आप भी चखे। और इस वीडियो को अपने मित्रों को भी बताएं, मित्रों तक इसे संप्रेषित करें। और यह चैनल सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की सेवा के लिए समर्पित है। यह सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के गूढ़ आयामों को आपके सामने स्पष्ट करता है। जो हमारे गूढ़ आयाम विलुप्त हो रहे हैं, जिनके बदले में अंधविश्वास, पाखंड, फरेब, छल कपट, धोखा लोग बाग फैला रहे हैं, हमें उस सब को दूर करना है, उनको वास्तविक अर्थ में प्रकट करना है। हमें जो कि हमारे धर्मशास्त्रों में कुरीतियाँ या अंधविश्वास आ गए हैं उन्हें दूर करना है, उनका नया रंग रोगन करना है, उन्हें नए अर्थ देना है जो कि उसके वास्तविक अर्थ ही आज की डेट में नए अर्थ कहलाएंगे। और आपका जो जीवन है वो शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा, विनय का हो जाएगा। सत्य, शुभ, सुंदर आपसे बहने लगेगा। विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता आप में आ जाएगी। आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। सकारात्मकता आपसे बहेगी, सकारात्मकता, आप सहज हो जाएंगे। हर कार्य आपसे सहजता से होगा। किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती आपको नहीं करनी पड़ेगी, आप में समझ आ जाएगी। सकारात्मकता, सहजता, सरलता, प्रफुल्लता, कृतज्ञता आप में से बहेगी। आप दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, सरल रहेंगे, सहज रहेंगे और आप में देने का भाव होगा। आप दानी होंगे, सहज ही आप देंगे, आपसे सात्विक दान घटेगा। आप में सेवा का भाव आएगा, आप सेवक भी हो जाएंगे, दानी हो जाएंगे, सेवक हो जाएंगे। दान, दक्षिणा और डोनेशन भी आपसे होने लगेगा। तो इसे आप अवश्य करिए
यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय गुरुदेव।